जब हम प्रभु को नहीं जानते थे उस समय हम संसार में थे और उस समय हम हिंदू रीति रिवाज से हम चल रहे थे और हम एक कलाकार थे, मूर्ति बनाते थे। लेकिन हम सभी देवी देवताओं को मूर्ति बनाते थे, लेकिन हमारे अंदर गुण था, एक कलाकार थे और हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ आप सबके साथ बना रहे। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी के सामने। जो व्यक्ति हमेशा एक कारीगरी बताकर मूर्तियों का अलग अलग प्रकार के चेहरे प्रकट किया करते थे, यानी कि अलग अलग देवी देवताओं के मूर्तियों का आकार बनाया करते थे, वो व्यक्ति आज प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लिए हैं। उनका वीडियो हम आपको जरूर सुनाएंगे और खासियत बात आपके सामने एक और मैं करना चाहता हूं। जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान का निर्माण किया है, उसी परमेश्वर ने कहा तुम कोई भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना। उसका चाहे वो जमीन का हो गया, चाहे वो आकाश का हो गया, चाहे वो कोई भी चीजों का मूर्ति हो गया, कोई भी चीजों का मूर्ति आप नहीं बना सकते। उस जमीन और आसमान के परमेश्वर ने आदेश दिया। वह आदेश मूसा के पास पहुंचा था और जगत भर में वो प्रचार फैलता गया। लेकिन लोगों ने प्रचार तो फैलाया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उस प्रचार को मजाक बनाकर रख दिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके खिलाफ में बहुत से ऐसे मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए लोगों ने। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह समाज के लोगों के अंदर भी मूर्तियां बेचने का, मूर्ति बनाने का ऐसा व्यापार चल रहा है। हालांकि एक व्यक्ति की कहानी यानी कि उसकी गवाही आपके सामने हम सुनाना चाहेंगे। तो आइए उस भाई की बातें हम सुनेंगे, वो भाई क्या कहते हैं। उस भाई का हम धन्यवाद करते हैं कि वो आज उस बात को प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने काफी मूर्ति और आकारें अलग अलग प्रकार के बनाए थे। चलो आइए हम उस बात को सुन लेते हैं। चलो तो आइए सुनिए। प्रभु को नहीं जानते थे उस समय हम संसार में थे और उस समय हम हिंदू रीति रिवाज से हम चल रहे थे और हम एक कलाकार थे, मूर्ति बनाते थे। लेकिन हम सभी देवी देवताओं को मूर्ति बनाते थे, लेकिन हमारे अंदर गुण था, एक कलाकार थे और हमें गांव के लोग हमारी तारीफ़ करते थे कि वाह आपके अंदर ऐसा एक क्वालिटी है, आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान है कि आप किसी को चेहरा उतार देते हैं। तो मेरे अंदर थोड़ा देर के लिए मुझे लगता था कि मैं भी कुछ दुनिया में हूँ, लेकिन बाहर से मैं खुश रहता था, लेकिन अंदर में मुझे बहुत उदास लगता था, मेरा मन दुखित रहता था। जैसे क्योंकि मेरे घर में परिस्थिति आ जाता था। मैं कलाकार था जरूर, मैं सोचता था कि मैं भगवान का काम करता हूँ, मेरे घर तो अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छा रहना चाहिए, लेकिन मेरा अंदर बीमारी था, कमजोरी था, इतना कमजोरी था कि मुझे मेरे परिवार वाले, मेरे भैया, मेरे घर के समाज लोग भी बोलते थे कि ये बहुत कमज़ोर है और ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही मतलब ये बेकार है, इस तरह से लोग बोलते थे। तो मैं निराश हो जाता था। मैं कम से कम 6 क्लास में पढ़ता था उस समय में, तो हम पढ़ने के लिए जाते थे, मुझसे कुछ याद करने के लिए टीचर तक कुछ नहीं याद होता था और टीचर मुझे बोलता था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुत्ते की तरह ऐसे मतलब गधा की तरह ऐसे भटकते रहोगे दुनिया में। उल्टा सीधा मतलब बहुत सारे बात बोलता था। और कोचिंग में जाते थे भाई लोग, हाँ टीचर मेरा बोलता था और भाई तो मेरा साथ में था, भाई नहीं बोलता था, मतलब बगल वाले लोग बोलते थे। और जो हमसे अच्छा नंबर लाते थे, पढ़ने में ज़्यादा तेज था, उसको लोग तारीफ करते थे और हमको बोलते थे टीचर कि तुम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जिंदगी भर ऐसे गधे की तरह भटकते रहोगे। तो मैं अंदर से टूट जाता था। टीचर मुझे बहुत मारता था। मैं बचपन से पढ़ाई में कमज़ोर था। मैं 5वां क्लास तक अच्छी पढ़ा, लेकिन उसके बाद मैं बीच में कमज़ोर हो गया, तो मुझे बहुत मतलब लोग निराश करते थे, उससे मैं टूट जाता था। मैं सोचता था कि मैं पढ़ूं, मैं भी अच्छा बनूं, लेकिन हो पाता था नहीं। इस दिन से मुझे प्रभु से प्रेम हो गया। 2000 सितंबर महीना 2000 क्या बोल सकते 13 में, सितंबर महीना 23 तारीख के रात में, 24 और दोनों था, 23-24 का मीटिंग में था। उस मीटिंग में गए, मेरा जीवन बदल गया। उस दिन से मैं सब कुछ प्रभु के लिए मैं मतलब पूरा अर्पण कर दिया। मैं इतना शांति महसूस करा, मुझे लग रहा था कि दुनिया में मुझे यीशु मसीह से छोड़ के दुनिया में किसी का प्रेम भी नहीं। मैं सारे चिंताओं को भूल गया, मेरा बीमारी चला गया, मैं आनंद से भर गया। और ये आनंद मैं कई साल मतलब 2 साल तक महसूस किया। 13 में शांति आया, 14 तक महसूस किया। घर पे जाता था, चर्च में जब भी जाता था, एतवार आता तो मुझे लगता आज एतवार है, मुझे जाना है। फिर मैं गया, मैं जब चर्च में गया तो आनंद शांति में बढ़ते गया। और 2000 हाँ, आपने सुना, उस वीडियो को आपने सुना, बहुत ही अच्छा उस भाई ने खुलासा दिया और आज वो यीशु मसीह को स्वीकारते हुए
बातें बोलते हैं कि मैं प्रभु को नहीं जानता था, संसारिक जीवन में था, संसार में था, अभी वो संसार में ही है, लेकिन यीशु मसीह को छोड़कर जो जीवन को जीता है वो इंसान संसारिक जीवन को जीता है। हालांकि जब यीशु मसीह में आ जाते हैं उसके बाद में इंसान संसारिक जीवन नहीं बल्कि आत्मिक जीवन जीता है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। उन वचनों के अनुसार जीने के लिए आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं। वैसे आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लगातार वीडियो देखते हैं, वीडियो सुनते हैं और आगे की ओर वीडियो को शेयर करते हैं। मैं धन्यवादी हूं आप सबका। और परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 4 वचन से आगे अगर आप देखें तो उसमें कोई भी प्रकार की मूर्ति को बनाने के लिए इजाजत परमेश्वर ने नहीं दिया। ये काफी बार हमने इस वचन का फरमाइश आप सभी के सामने हमने रखे थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और उसका बिकाव शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ऐसा है यानी कि पंजाब के अंदर वो कुछ बाइबलें बेचने लगा है और साथ ही साथ मोबाइल के कवर बेचने लगा है। यीशु मसीह के जो नकली फोटो है उसको कवर में लगाते हुए बेचने की बातें कर रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वचन को नहीं समझते हैं, जो वचन को नहीं मानते हैं, वही व्यक्ति ऐसे करते हैं। जैसे कि बाइबल आप बेच नहीं सकते हैं और वो कवर मोबाइल के कवर बनाकर उसमें कुछ फोटोस जो नकली यीशु है उसका फोटो लगाकर बेच रहे हैं, तो वो मसीह में नहीं आता है। वो चीजें बेचने वाला भी नहीं और ऐसे बनाने वाले भी मसीह के फॉलोअर्स नहीं होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक क्या बोलना चाहिए, आपको मुझे इजाजत नहीं देते कि उसकी मूर्ति बनाए, उसके फोटो बनाए। ऐसा इजाजत किसी ने भी नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं आप सबको इतना कहना चाहता हूं कि मूर्तियां और फोटोज बनाने के लिए कोशिश ना करें और धंधा बनाने के लिए कोशिश ना करें, वरना तुम एक दिन ऐसी हालत में पड़ जाओगे तुम्हें कोई देखने राजी नहीं होंगे और आपके वीडियोस भी लोग नहीं देखेंगे। हालांकि आज संसार भर में लड़ा झगड़ा के वीडियोस ज्यादा चल रहे हैं, बहुत से अनब शनब शब्द वहां पर बोले जा रहे हैं जो खुद को भी अच्छे नहीं लगते और दूसरों को भी अच्छे नहीं लगते। बाइबल का परमेश्वर अच्छा है, सुहावना है, भला है, तो भली बातें करें, सुहानी बातें करें, कानों में सुनने के लायक अच्छी बात हो, अच्छे शब्द हो और लोगों को सुधारने लायक अच्छी बातें और अच्छी गवाहियां हो। तो ठीक बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें।